नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, जिसके कारण हर वर्ष 15 अगस्त को हमारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ से भी ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ के ऐसे 15 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मेनली किन किन के बारे में बताने वाला हूं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को वीर नारायण सिंह जी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी शहीद कहा जाता है। उसके बाद फिर मैं आप सभी को गेंद सिंह, उसके बाद फिर वीर नारायण गुंडाधुर जी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हनुमान सिंह जी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, उनके बारे में बताऊंगा। फिर ई राघवेंद्र राव जी के बारे में बताऊंगा। फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, फिर घनश्याम सिंह गुप्त, फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल, फिर पंडित माधवराव सप्रे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर छेदीलाल जी के बारे में, यति यतन लाल जी के बारे में, और लास्ट में वामन राव लाखे जी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जनता प्यार से लोकप्रिय के नाम से भी जानती है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जैसा कि पता होगा कि भूपेंद्र मिश्रा मतलब मेरा यूट्यूब चैनल और टेक लाइट जो रायपुर में कोचिंग क्लासेस है, हम दोनों के दोनों साथ में मिल करके CGPSC का कोर्स लाए हैं। तो जो मात्र 6,000 रुपये में आप सभी को CGPSC प्री का तैयारी करवा रहे हैं हम सभी। तो अगर आप इसको आज के डेट में खरीदते हो और फ्रीडम कोड यूज़ करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप टेकलाइट का कोई भी अगर टेस्ट सीरीज़ या ACF का उन लोग जो क्लासेस चला रहे हैं उसको खरीदते हो, फ्रीडम कोड यूज़ करोगे तो आपको 30% का उसमें छूट मिल जाएगा। और ये जो कोड है सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, मतलब 15 अगस्त सन 2021 के लिए ही वैलिड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ना, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हो तो भी आप सभी को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों को जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक डाक टिकट है वीर नारायण सिंह जी के लिए, जो भारत सरकार ने अपना डाक टिकट बनवाया था, वो है। सबसे पहला आप सभी देखिए, वीर नारायण सिंह जी का ये तस्वीर है। वीर नारायण सिंह जी का जन्म जो है 1795 में हुआ था। इनका जो जन्म का स्थान है वो है सोनाखान। देखिए, अब इनका जो स्टोरी है वो मैं आप सभी को बताता हूँ, स्टोरी को अच्छे से समझिएगा। क्या था, सन 1856 में हमारे छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा हुआ था और एक व्यापारी था। मतलब हर कहानी में क्या होगा, एक हीरो होगा तो एक विलन होगा। तो अगर वीर नारायण सिंह जी इस कहानी में हीरो हैं तो एक विलन है, वो है माखन जो इंडियन है, और स्मिथ जो कि अंग्रेज है। देखिए, क्या था, माखन एक्चुअल में एक व्यापारी था जिसके पास गोदाम में बहुत सारे अनाज रखे हुए थे। सबसे पहले बार जब वीर नारायण सिंह जी जाते हैं तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कुछ अनाज को गरीबों में बांट दो, लेकिन वो नहीं बांटता है माखन। तो वीर नारायण सिंह जी जो कि सोनाखान के ज़मींदार भी थे, उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को लेकर के गए और वो जो माखन का जो जहाँ पर उसने अनाज रखा था उसको लेकर के गरीबों में बांट दिया। तो अगर किसी के भी सामान को कोई बांट देगा तो वो उस समय क्या हुआ, माखन मतलब उनसे दुखी हुआ और वो चला गया कि हाँ, अंग्रेज जो थे स्मिथ के पास। अब स्मिथ आता है और हमारे जो वीर नारायण सिंह जी हैं उनको 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति होती है, जिसमें बहुत सारे लोग ना सिर्फ भारत के अलग अलग कोनों से बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी वीर नारायण सिंह जी इस स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदते हैं और अंग्रेज़ों से लोहा लेते हैं। लगभग 500 के आसपास उन्होंने 500 लोगों के आसपास का अपना सेना बना लिया था और वो अंग्रेज़ों से भारत को आज़ादी का दिलाने में लगे हुए थे, जिसके कारण से फिर सेकेंड बार क्या करता है, स्मिथ इनको गिरफ्तार करता है और 10 दिसंबर सन 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद बनते हैं, बिंझवार जाति के हैं वीर नारायण सिंह जी। इसके बाद हम सभी देखेंगे गेंद सिंह जी के बारे में। गेंद सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला शहीद भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थान है परलकोट।
एक्चुअल में क्या है, गेन सिंह जी आदिवासी थे, तो वहाँ पर उनका जन्म किस तिथि को हुआ इसका जानकारी हमें नहीं मिलता है। रहने के लिए गेन सिंह जी भी जमींदार थे। इनका अगर स्टोरी की बात करें तो जैसा कि अंग्रेज़ों को जानते हैं आप सभी, क्या था, अंग्रेज प्राचीन समय में क्या करते थे, कोई नदी है उस पर बांध बना देते थे, या तो फिर जलाशय बना देते थे, या तो फिर क्या करते थे, वहाँ से नहर निकाल देते थे और उससे गांव वालों से पैसा वसूलते थे। तो गेन सिंह जी ने साफ मना कर दिया, कोई भी आदिवासी भाई बहन हमारा ही जंगल का जल है उसके लिए कोई पानी का पैसा नहीं देगा। अगर कोई इनसे पैसे मांगता था तो उसको इन लोग जान से मार दिया करते थे। इनकी एक बहुत बड़ी टीम भी थी। इसके लिए इन्होंने धावड़ा वृक्ष की टहनी का उपयोग किया था। मतलब जो जो इनके साथ जुड़ा हुआ है क्या करते थे, धावड़ा वृक्ष की टहनी को एक गांव से दूसरे गांव भेजते थे, जिससे अगर कोई इनके साथ जुड़ा हुआ है तो वो उस टहनी का यूज़ करता था और इनके साथ जुड़ता था। ठीक है, तो इन्होंने मेनली क्या किया, परलकोट विद्रोह में जो भी अगर कर के नाम पर पैसा मांगता था तो उसको जान से मार दिया करते थे। इस पर मेजर एंग्यू जो थे उस समय छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, सीधा इस पर एक्शन लिया और गेन सिंह जी को पकड़ते हैं और 20 जनवरी सन 1825 को बस्तर का जो गोल बाज़ार है, जगदलपुर का गोल बाज़ार, वहाँ पर जो एक इमली का पेड़ है वहाँ पर गेन सिंह जी को फांसी दे दिया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं वो हैं गुंडाधुर जी। इनको एक्चुअल में इनका जो नाम था वो था सोमारू। भूमकाल विद्रोह के ये नेता हैं। इनका जन्म हुआ था बस्तर के नेतानार में और इनका अगर स्टोरी की बात करें तो 2 फरवरी सन 1910 का स्टोरी है, जो इस दिन हुआ था भूमकाल विद्रोह। इसके लिए इन्होंने जो प्रतीक चिन्ह यूज़ किया था वो था आम की टहनियों में मिर्च बांधकर। मतलब एक गांव से दूसरे गांव तक आम की टहनियों पर मिर्च बांध करके भेजते थे और कहा जाता है कि आम के पत्ते के सूखने से पहले ही लोग इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते थे और इनके साथ जुड़ जाते थे भूमकाल विद्रोह में। इसमें क्या था देखिए, इस कहानी का मेन विलन है दीवान बैजनाथ पंडा। लेकिन हुआ क्या था देखिए, दीवान बैजनाथ पंडा जो था वो जो आदिवासी भाई बहन थे उनसे जल, जंगल और ज़मीन इसका हक छीना करता था। मतलब अगर ज़मीन से जंगल का कोई भी सामान आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ का पानी यूज़ नहीं कर सकते हो, तो एक प्रकार से आदिवासियों को वो प्रताड़ित करता था। तो गुंडाधुर जी ने क्या किया, बहुत मतलब जो जो इसके खिलाफ विरोध मतलब जल, ज़मीन और जंगल का यूज़ करने से रोकते थे उनको इन्होंने जान से मारना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके कारण से बहुत सारे जो अंग्रेज़ थे, एक्चुअल में क्या था, अंग्रेज़ों को यहाँ से पैसा मिलता था तो अंग्रेज़ों को पैसा भी मिलना बंद हो गया। अब इसके से अंग्रेज क्या थे, उनसे पूरा पूरा नाखुश हो गए। तो एक इन्हीं का दोस्त था सोनू मांझी, उन्होंने क्या कर दिया, गुंडाधुर जी जहाँ पर छुपे हुए थे उसका पता बता दिया। तो मेजर गेयर और डी बेर्टे जाते हैं और उनके जो दोस्त थे उनको पकड़ते हैं, लेकिन गुंडाधुर जी को नहीं पकड़ पाते हैं। गुंडाधुर जी फरार हो जाते हैं और गुंडाधुर जी को छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है। गुंडाधुर जी को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहते हैं और उनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे। अगला स्टोरी है हनुमान सिंह जी का। हनुमान सिंह जी का कुछ इस प्रकार से दिखते थे। एक्चुअल में क्या है, इनको कहाँ से प्रेरणा मिला अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने का, तो वो थे जब 10 दिसंबर सन 1857 को हमारे वीर नारायण सिंह जी को फांसी दिया जा रहा था, तो वहाँ पर हनुमान सिंह जी भी प्रेजेंट थे। उन्होंने ये देखा तो उनका हृदय जो था परिवर्तित होता है कि अंग्रेज़ों के हम लोग क्यों गुलामी कर रहे हैं, हमें हमारे देश के स्वतंत्रता में योगदान देना चाहिए। तो ये स्टोरी जो बेसिकली है वो 18 जनवरी सन 1858 की है। इस दिन इन्होंने क्या किया था, जो अंग्रेज के एक मेजर थे सिनवेल, उनकी हत्या कर दिया। उसके बाद फिर ये भाषण देते हैं और इनके 18 जनवरी 1858 को इन्होंने क्या किया, मेजर सिनवेल की हत्या किया। उसके बाद वो भाषण देते हैं जिसमें लगभग 17 जो सिपाही हैं इनके भाषण में इनके साथ आ जाते हैं और वो भी विरोध कर देते हैं। होता क्या है, बाद में तो
17 जो सिपाही है वो पकड़ा जाते हैं, लेकिन हनुमान सिंह जी भाग निकलते हैं, वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आते हैं। और 22 फरवरी 1858 को 22 फरवरी 1858 को क्या होता है, जो 17 सिपाही जो कैद में पकड़े गए थे उनको अंग्रेज फांसी दे देते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाने वाले हनुमान सिंह जी बच निकलते हैं। अगला है ई राघवेंद्र राव जी। इनका जन्म 4 अगस्त 1889 में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है, बैरिस्टर की शिक्षा इन्होंने लंदन से प्राप्त किया था। 1936 से 37 में ये अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए थे। तो ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए थे, वहाँ पर अस्थायी रूप से थे। और ये क्या करते थे, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में बहुत सारा इन्होंने काम किया था। वायसराय की कार्यकारिणी में मनोनीत होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य भी ये रहे हैं। इनका निधन 15 जून 1942 को, राघवेंद्र जी का जो निधन है वो दिल्ली में हो जाता है। अगला है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जन्म 21 दिसंबर 1891 को हुआ था और इनका जन्म स्थान है राजनांदगांव। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जनता को जागरूक करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें मेन है 1909 में इन्होंने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना करवाया था। 1920 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल में मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, जो कि 36 दिनों तक चला था। उसमें भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। 1930 में इन्होंने पट्टा मत लो और मत दो वाला आंदोलन चलाया था। 1945 में इन्होंने भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद है हमारे घनश्याम सिंह गुप्त जी। ये भारतीय संविधान के निर्माण में एक छत्तीसगढ़ की ओर से एक जो कैंडिडेट थे, ये भी थे। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग थे, उनमें ये भी थे। घनश्याम सिंह गुप्त जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1885 को दुर्ग में हुआ था। और ये हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग संविधान सभा जो था उसमें सदस्य थे, जिनमें से गुरु अगमदास, ठाकुर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटई एवं घनश्याम सिंह गुप्त जो थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान सभा के सदस्य थे घनश्याम सिंह गुप्त जी, मतलब हमारे भारत देश का संविधान बनाने में इन्होंने योगदान दिया है। इन्हें छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा, घनश्याम सिंह गुप्त को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। अब है डॉक्टर खूबचंद बघेल। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें छत्तीसगढ़ का पहला स्वप्न दृष्टा कह दिया था। एक्चुअल में क्या है, छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। इनका जन्म 19 जुलाई सन 1900 को हुआ था और स्थान है ग्राम पथरी, रायपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जाति भेदभाव को मिटाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने खुद अपने बच्चों का शादी अलग अलग धर्म को मानने वालों से करवाया है। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखा है, जिसमें से है ऊंच नीच। ऊंच नीच बेसिकली जैसे कि आप सभी को बताया कि ये जो उस समय समाज में छुआछूत का भावना बहुत था, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने ऊंच नीच नामक नाटक लिखा था। करम छठहा नामक नाटक लिखा था, और ये जो नाटक है आम आदमी की गाथा और बेबसी की दर्शाता है। साथ ही साथ इन्होंने जनरल सिंह करके एक नाटक लिखा था। छत्तीसगढ़ में जो दब्बूपन, बहुत सारे लोगों में उस समय क्या था, दब्बूपन था, सामने नहीं आते थे, उनको सामने लाने का प्रयास किया था डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने। इन्होंने भारत माता करके एक नाटक लिखा था। 1962 में भारत चीन युद्ध में इसे लिखकर मंचन कराया गया था, मतलब एक्चुअल में इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था उस पर ये बेस था। इनका निधन 22 फरवरी 1969 को हो गया था। तो खूबचंद बघेल जी को आप इसलिए याद कर सकते हैं कि इन्होंने उस समय जो छुआछूत ऊंच नीच का जो था कॉन्सेप्ट, उसको दूर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगला है माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो है पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1900 में इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका जो है उसका आरंभ करवाया था। कुछ दिन बाद फिर ये पत्रिका बंद हो जाता है, घाटा बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण से इस पत्रिका में बहुत सारे लोगों ने इनका साथ भी दिया था। इनकी जो मुख्य कृतियां हैं स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों पर विचार, मतलब ये क्या थे, अपने रचनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता में एक नया ऊर्जा भरते थे।
इनका निधन 22 अप्रैल 1926 को हुआ था। अगला है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का जन्म 28 फरवरी 1941 को हुआ था और छत्तीसगढ़ के इतिहास की प्रमुख घटना जो इनके लाइफ की है वो है कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह के ये सूत्रधार हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह के कारण ही छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी पहली बार आए थे। साथ ही साथ इन्होंने जंगल सत्याग्रह जैसे कि रुद्री का जंगल सत्याग्रह, साथ ही साथ सिहावा का जंगल सत्याग्रह, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका निधन जो है 18 जुलाई 1976 को हो गया था। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को हुआ था और स्थान था सागर जो कि मध्य प्रदेश में आता है। 1912 में इन्होंने कान्यकुब्ज सभा की स्थापना किया था। 1921 में इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया था। 1923 में इन्होंने रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये 15 अप्रैल 1930 को रायपुर के में इन्होंने क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने सोडा और HCl का उपयोग किया था। 1932 में इन्हें द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम डिटेक्टर बनाया गया था। 1951 में रायपुर में महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन स्टार्ट किया था। 1944 में इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह बनने का इन्हें श्रेय प्राप्त हुआ था। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बनता है तो ये उसके पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं और 1937 में CPM बरार प्रांत में जब खरे मंत्रिमंडल बना तो ये शिक्षा मंत्री बनते हैं और 1946 में CPM बरार प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सद्भावना के क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इनका जन्म 21 दिसंबर 1881 को हुआ था। इनका जन्म स्थान था राजिम गरियाबंद। इनका निधन 28 दिसंबर 1940 को हो गया था। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने भी छुआछूत को दूर करने का बहुत सारा काम किया है। 1900 में इन्होंने सौमित्र मंडल की स्थापना किया था। 1918 में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा बनाया, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का संकल्प किया था। तो इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, पहला स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिन पहले खूबचंद बघेल जी को माना था, तो ये थोड़ा सा एक अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। अगला है 19 दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में पहली बार आते हैं। इसमें सुंदरलाल शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है सुंदरलाल शर्मा जी को, क्योंकि महात्मा गांधी जी अछूतोद्धार के लिए बहुत बाद में काम कर रहे थे। लेकिन जब महात्मा गांधी हमारे छत्तीसगढ़ में आके देखते हैं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, महात्मा गांधी से पहले ही क्या करते थे, छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार का काम कर रहे थे। तो गांधी जी ने इनको अपना गुरु कहा था। सुंदरलाल शर्मा जी को क्या कहा था, आप मेरे गुरु हैं इस क्षेत्र में। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोग इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं। एक्चुअल में महात्मा गांधी जी ने खुद इनको अपना गुरु माना था अछूतोद्धार कार्यक्रम के क्षेत्र में। अगला है बैरिस्टर छेतीलाल जी। इनका जन्म अकलतरा जो कि जांजगीर चांपा में आता है, उनके प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में 1886 के तीज के दिन हुआ था। एक्चुअल में बैरिस्टर छेतीलाल जी को छत्तीसगढ़ का पहला बैरिस्टर भी माना जाता है। 1932 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको 2500 रुपये का अर्थदंड देना पड़ा था। उस समय पर 2500 रुपये समझिए कितना बड़ा रकम होता है। 1946 में संविधान सभा के ये सदस्य भी रहे हैं। इनका निधन जो है सन 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला है यति यतनलाल जी। इनका जन्म 1894 में हुआ था और स्थान था बिरकोना राजस्थान में। यति यतनलाल जी अपने श्रेष्ठ वक्ता, लेखक और समाज सुधार के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अहिंसा के अग्रदूत माने जाते हैं हमारे यति यतनलाल जी। हमारा अंतिम वामन राव लाखे जी। इनका पूरा नाम है वामन राव बलीराम लाखे। इनका जन्म 17 सितंबर 1872 में रायपुर में हुआ था। बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में अंग्रेजों द्वारा दी गई जो राय साहब की उपाधि थी, उन्होंने इसको त्याग दिया था। तब जनता ने इनको लोकप्रिय की उपाधि दिया था। 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और बलौदाबाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की इन्होंने स्थापना किया था, जो किसानों को शोषण से मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इनका निधन 21 अगस्त 1948 को हो गया था। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था, लेकिन आप सभी एक चीज़ याद रखिएगा,
हमें हमारे भारत देश को एकजुट करके रखना है। देशभक्ति का अर्थ केवल ध्वजा फहराना नहीं होता है, बल्कि देश को मजबूत और सशक्त बनाने में मदद करना होता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।